बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। पांचों के पांचों सीट एनडीए ने जो है जीत हासिल कर ली। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब नीतीश कुमार उच्च सदन का सदस्य बन गए हैं, यानी कि अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब बिहार का जो है अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। और जिस तरह से जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री होती है, उसको लेकर जेडीयू के निशांत कुमार वो जहां जाते हैं वहां उनकी मांग उठ रही है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ही बनाया जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी यह डिसाइड नहीं करती है कि उसका जो है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि चौंकाने वाली काम करती है। जब भी बीजेपी कोई मुख्यमंत्री बनाती है तो किसी ऐसे चेहरे को बनाती है जिसका चर्चा किसी विषय पर रहता ही नहीं है और कोई उसे जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी एक चौंकाने वाली काम करती है। तो सवाल यही उठता है कि बिहार का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस तरह से बिहार में 5 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव हुए, तो आपने देखा कि पांचों जो उम्मीदवार थे अलग अलग जाति समुदाय से थे। तो आप एक एक करके समझिए, जिस तरह से रामनाथ ठाकुर हैं जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इनको जो है जेडीयू की तरफ से उच्च सदन में भेजा गया। वहीं खुद स्वयं नीतीश कुमार भी जो है उच्च सदन में पहुंच गए, राज्यसभा बन गए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि स्वर्ण समुदाय से आते हैं, इनको भी जो है बीजेपी ने उच्च सदन में भेज दिया। वहीं कुशवाहा समाज से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, इनको भी दूसरी बार बीजेपी ने जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया। और वहीं पांचवी तरफ आप देख लें कि दलित समाज से आते हैं शिवेश राम, इनको भी जो है बीजेपी ने राज्यसभा का जो है सदस्य बना दिया। तो अब सवाल उठता है कि इन पांचों चेहरे को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए जिस तरह से बीजेपी ने अपनी साझेदारी की है, और खास करके सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री होगा तो क्या कोई दलित समाज से होगा, या पिछड़ा समाज से होगा, अति पिछड़ा से होगा, या कोई महिला होगी। तो इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और खास तौर पे चर्चा हो रही है सम्राट चौधरी की कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को अगर बनाया जाएगा मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी। तो अगर बीजेपी चाहेगी कुशवाहा वोट बैंक को साधना है तो सम्राट चौधरी को आगे रख सकती है। वहीं दूसरा नाम आ रहा है, यादव समाज से आते हैं नित्यानंद राय। तो बीजेपी अगर यादव समाज को साधना चाहती है तो कहीं ना कहीं यादव समाज के लिए नित्यानंद राय जो है मुख्यमंत्री हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर आप देखें कि लगभग आज से 35 साल पहले से लगभग 35 साल से बिहार में कोई स्वर्ण जाति का मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ है। तो बीजेपी यह भी दाव खेल सकती है कि कोई स्वर्ण समाज से जो है मुख्यमंत्री हो सकता है, और इसका जो है विरोध भी हो सकता है। देखिए, जिस तरह से यूपी में भी मुख्यमंत्री को लेकर कहा जा रहा था कि अगर कोई स्वर्ण समाज से आएगा तो कहीं ना कहीं उसका विरोध होगा, लेकिन लगातार वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए लेकिन कोई उनका विरोध नहीं हुआ। तो ऐसा में कहा जा सकता है कि बिहार में जिस तरह से 35 सालों से कोई स्वर्ण समाज का मुख्यमंत्री आज तक जो है अभी 35 सालों के दरमियान नहीं बना है, तो मुख्यमंत्री जो है स्वर्ण समाज के नाम पर जो है विजय सिन्हा को बनाया जा सकता है। वहीं आप एक नजर यह भी देखिए कि 35 साल के बीच में लगभग एक बार अभी महिला मुख्यमंत्री वो भी राबड़ी देवी बनी है। तो अगर बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किए हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी बीच आप यह भी देखिए कि दलित समाज से भी कोई मुख्यमंत्री अगर जीतनराम मांझी को बीच में ले लिया जाए तो लंबे समय तक दलित समाज से भी अभी तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना है इन 35 साल के समय में। तो बीजेपी यह भी सोच सकती है कि अगर दलित वोट बैंक साधना है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आगे कर सकते हैं। यानी कि देखिए, चिराग पासवान की पार्टी इस बार काफ़ी मजबूती से उभरी है। जिस तरह से 19 विधायक हैं और काफ़ी एकजुटता के साथ राज्यसभा सदस्यों का जो है इन्होंने निर्वाचन दिया और काफ़ी इनके विधायक एकजुट थे। तो चिराग पासवान को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि दलित समाज से अगर कोई चेहरा सामने बीजेपी रख सकती है तो वो चिराग पासवान को रख सकती है, यानी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो सकते हैं। यानी कि मिला जुलाकर मेरा कहना यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता ही है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। और खास करके जिन 3 चेहरों का हमने नाम बताया कि पिछले 35 सालों से बिहार में लगभग दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, अगर जीतनराम मांझी को बीच में ले ले तो। वहीं पिछले 35 सालों से जो है अति पिछड़ा समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो नीतीश कुमार के राहों पर अगर देखा जाए तो अगर वो समर्थन दे सकते हैं तो देखिए, बीजेपी से सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं प्रेम कुमार
चंद्रवंशी, जो कि 9 बार से गया टाउन से लगातार विधायक हैं। इनके ऊपर किसी तरह का कोई राजनीतिक आरोप नहीं है और नहीं कोई यह विवादों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी अति पिछड़ा वोट अगर साधना चाहती है तो प्रेम कुमार चंद्रवंशी को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार समर्थन दे सकते हैं। तो देखिए, हम 4 चेहरों को गिनाए कि पहले जो है सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, वहीं विजय सिन्हा भी हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री, नित्यानंद राय भी हो सकते हैं और प्रेम कुमार चंद्रवंशी हो सकते हैं, और वहीं चिराग पासवान भी जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कई राज्यों में जो है अपना सरकार बनाती है, अब खास तौर पे एमपी में भी देख लीजिए कि एमपी में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि बिहार वहाँ का जो है मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अचानक से मोहन यादव की एंट्री होती है और वहाँ के जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वहीं दिल्ली में भी पिछले साल आपने देखा होगा कि दिल्ली में किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अचानक से रेखा गुप्ता जो कि महिला हैं उन्हें जो है बीजेपी लॉन्च कर देती है, महिला जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती है। ऐसे कई राज्यों में जो है बीजेपी चौंकाने वाली काम करती है। तो इसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी कुछ ऐसा हो सकता है और कुछ नया हो सकता है, यानी कि कोई महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है, कोई दलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई अति पिछड़ा या स्वर्ण जाति से मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखिए, अब जो है बारी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की जो है हलचल थी बिहार में, लेकिन अब इसके बाद अब बिहार में मुख्यमंत्री की चर्चा होने लगी है कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपके नज़र में बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है, यह जो है अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मैं अरुण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।